वादा, क्या वादा किया था मैंने? देखा मोइन, मैंने कहा था ना झूठा है। कहते हैं कि पानी पीने से गुस्सा शांत हो जाता है। लो। गलत सुना है। शान, शान, इस ग्लास पे अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हो? और वैसे किस बात का गुस्सा? इसीलिए कि अधिराज के पंख काट दिए मैंने। देखो, अगर मैं चाहता ना तो उसका गला भी काट सकता था, लेकिन तुम्हारे आने से ना मैं कितना बदल गया हूं, सुधर गया हूं मैं। एकदम जेंटलमैन बन गया हूं मैं, है ना? तुम कभी नहीं बदल सकते विक्रांत। तुम एक झूठी और मक्कार प्राणी हो और वही रहोगे। आज तुमने अपना वादा पूरा ना करके ये साबित कर दिया है कि ना तुम भरोसा करने लायक हो, ना ही प्यार करने लायक। अरे कमाल है, उन 4 सपोलों को छोड़ा मैंने, वो कुछ नहीं। सच कहा है किसी ने, त्रिय चरित्र जाने ना को है। खैर, अब तुम्हें गुस्सा होना है तुम गुस्सा हो, नाराज होना है नाराज हो, लेकिन अब अनंत काल तक हम दोनों साथ रहेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा भरोसा भी मैं हूँ, और तुम्हारा प्यार भी मैं। प्यार ही जवाब है इन सब का चुन्नू। पता है, प्यार में वो ताकत है जो दुनिया के किसी जादू में नहीं। कैसी ताकत भैया? हथकड़ियां बनवाने की या फिर पंख कटवाने की? मोहिनी दीदी ने हमें धोखा दिया है। नहीं चुन्नू, मोहिनी ने हमें कोई धोखा नहीं दिया है, बल्कि उसने तो अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी हमारे लिए। धोखा उस विक्रांत ने दिया, मोहिनी ही नहीं। आपको अभी भी मोहिनी दीदी की बात पर भरोसा है? ये सब उन्होंने जानबूझ करके अपने नए परिवार की है। आपने, मैंने और बाकी सबने कितना मना किया था उनको कि विक्रांत और पीकू पर भरोसा मत करना, पर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। क्योंकि उसका दिल साफ है चुन्नू, और किसी पे भरोसा करना कोई गलत बात नहीं है। अरे भैया, अब तो आप मेरी बात मान लो। मोहिनी दीदी बदल चुकी है, उनको हमसे कोई लेना देना नहीं। नहीं चुन्नू, तुम वहां थे नहीं, तुमने वो देखा नहीं, अपनी जुबान से नहीं कह पाई, पर उसकी आंखों ने कह दिया कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। जान, ऐसा सुना है कि प्यार आंखों में दिखता है, लोग कहते हैं। देखो ना, मेरी आंखों में कौन है? मेरी मलमल। तुम अपने सिवा कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते विक्रांत। अच्छा, और जब अधिराज ने तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करता है, तुम मान गए? मुझे कैसे पता चला? वो कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। अब ये जो कहावत है ना, मुझसे ही शुरू हुई थी। हाँ जान, देखो, मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि अधिराज एक्स आदमबाज तुमसे अपने प्यार का इजहार करे। जब तक तुम उससे प्यार नहीं करती, मैं खुश हूं। जान ना, सुनो ना, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करती ना? देखो, सच बताना। दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन तुम्हारे दिमाग को तो पता है ना कि तुम्हारे दिल में कौन है। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अच्छा,
मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। गुस्से से ज्यादा जहर है मुझ में। मेरे दिमाग से दूर रहो, वरना उफ, तुम्हारा ये मिजाज, तुम्हारा यही अंदाज है ना जो मुझे मलमल की याद दिलाता है। लेकिन गुस्से वाली मलमल मुझे कभी पसंद नहीं आई, और ना ही तुम। इसलिए अब मैं तुमसे तभी बात करूंगा जब तुम शांत हो जाओगे। और हाँ, याद रखना, ये जो गुस्सा है ना, उसे आदत तक रखना, आदत मत बनाना। क्योंकि अगर ये आदत बन गई ना, तब मुझे गुस्सा आ जाएगा। और मेरी ताकत का अंदाजा तो तुम्हें हो ही गया होगा। पता है चुन्नू, मोहिनी को सिर्फ अपने प्यार की ताकत का अंदाजा दिखाना है। उसे ये एहसास होना चाहिए कि प्यार की ताकत किसी भी जादू की ताकत से बहुत बड़ी होती है। उसके बाद हम एक विक्रांत से क्या, हजारों विक्रांत से लड़ जाएंगे। बस उसको अपने प्यार पे भरोसा और उसका एहसास होना चाहिए। पर ये कैसे होगा भैया? मोहिनी को बस अपने प्यार का एहसास करना होगा, अपने प्यार की ताकत दिखानी होगी, फिर हम जीत जाएंगे। अब चले, चलो चुनो। तो ये एकदम ठीक रहा है। मुझे विक्रांत को आगाह करना होगा। चीफ, 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 सब गड़बड़ हो गई चीफ। तुम्हें तो रखा ही है गड़बड़ करने के लिए। गड़बड़ मैंने नहीं, उस आदमबाज ने की है। उसके इरादे ठीक नहीं हैं। ओह, तो वो आदमबाज इतना बेवकूफ नहीं है जितना मैं उसे समझ रहा था। उसे मेरी दुखती रग मिल गई है। मोहिनी ने अपने प्यार का इजहार तो नहीं किया ना उससे? ना। अगर मोहिनी ने अपने प्यार का इजहार आधी रात से कर दिया तो ये जादू, ये वादा सब बेमतलब हो जाएंगे। सारा खेल हमारी शादी होने तक का है। एक बार वो मेरी अर्धांगिनी बन गई तो अधिराज का प्यार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक हमें उन पर नजर रखनी होगी। उनको मार देना ही ठीक है। तेरी अकल घास चढ़ने गई है ना? अधिराज और चुन्नू जिंदा है तभी मोहिनी मेरे पास है। अगर उन दोनों को कुछ हो जाएगा, मोहिनी अपने आप को खत्म कर देगी मुझे खत्म करने के लिए। इसलिए अपनी आंखें और कान खोल के रखो। वो दोनों ना एक दूसरे से मिलें, ना एक दूसरे को देखें। हमें उन्हें एक होने से रोकना होगा। विक्रांत का सेवक बनकर ही हम मोहिनी से आराम से मिल सकते हैं। चलो चुन्नू। भैया, हम तो उनसे मिलना चाहते हैं पर वो हमसे मिलना चाहती है। हाँ चुन्नू, अब चलो। भैया, भैया मुझे कोई खींच रहा है भैया। चुन्नू, तुम पीकू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने घर में अपने सेवक को ढूंढ रही हूँ। लो, मिल गया। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ना मेरा सेवक चाहिए जिसकी मैं बैंड बजा सकूं। मैंने ना यहाँ जादू सीखा, सोचा तुम पे ट्राई कर लूं। भैया, आप जाइए अपनी प्रेम कहानी पूरी करिए।
मैं अपनी बैंड बजवा के आता हूँ। मोहिनी, मोहिनी, अधिराज, रुक क्यों गई? तुम्हारे पंख, दर्द हो रहा है। नहीं, मोहिनी, तुम्हारे लिए मैं अपने पंख क्या अपनी जान भी दे सकता हूँ, वो भी हंसते हुए। आज तो विक्रांत रहा होगा मुझ पर और मेरी बेवकूफी पर। तुम्हारी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। विक्रांत के धोखे का इल्जाम तो अपने सर क्यों ले रही हो? मोहिनी, मैंने तो सिर्फ अपने पंख गंवाए, लेकिन हमें बचाने के लिए तुमने खुद को कुर्बान कर दिया। पर अब क्या फायदा, तुम और चुन्नू मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाओगे। लेकिन सवाल ये है मोहिनी, कि तुम क्या सोचती हो? क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? मेरे सोचने ना सोचने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता अधिराज। फर्क पड़ता है मोहिनी, मुझे फर्क पड़ता है। मोहिनी, हम विक्रांत को हरा सकते हैं। हाँ मोहिनी, हम विक्रांत को हरा सकते हैं। मुझे बस तुम्हारी साथ और भरोसे की जरूरत है, बस। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कौन से भ्रम में जी रहे हो अधिराज? विक्रांत को कोई नहीं हरा सकता। हम हरा सकते हैं। दुनिया की हर बुराई को हराया जा सकता है मोहिनी, लेकिन विक्रांत को हराने के लिए हमें सिर्फ एक चीज चाहिए। बेवकूफी। बेवकूफी की वजह से ही तो इंसान विक्रांत को हराने की सोचता है, और अपनी ही बेवकूफी की वजह से विक्रांत के हाथों मारा जाता है। खबरदार जो इसे छुआ भी तो। ठीक है, मान ले तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता चांद कि कोई पराया मर्द मेरी मंगेतर से ऐसे मिले। मंगेतर? हाँ, अरे बताया तो था 3 दिनों में शादी है, आज सगाई है। अब से तुम अधिराज से जितना दूर रहोगे ना, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है विक्रांत कि मोहिनी तेरे जैसे गिरे हुए इंसान की अर्धांगिनी बनेगी? हाँ, मैं तुझे आदमबाज अपनी हद में रहो। नहीं मिलूंगी, नहीं मिलूंगी इससे अकेले। अब ठीक है, तैयार तो हूं मैं तुमसे सगाई और शादी करने के लिए। जाने दो इसे। अधिराज जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो मोहिनी। चलो अधिराज, चलो चलो अधिराज यहाँ से, और दोबारा यहाँ कभी मत आना। पता है जुन्नू, मोहिनी को ये फूल बहुत पसंद है, और इन जगमगाते दियों को तो वो घंटों निहार सकती है। भैया, आपको याद है ना कि ये आपकी और मोहिनी दीदी की नहीं, विक्रांत और मोहिनी दीदी की सगाई है। पंख कट गए, धक्का मार के कमरे से बाहर निकाल दिया, फिर भी आप खुश हो? भैया, आपके सर पे कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना? जुन्नू, ये सब मोहिनी दीदी ने जानबूझ के थोड़ी किया है। ये सब तो विक्रांत करवा रहा है उससे, जादू से। भैया, आपको पता है ना कि आप अब मोहिनी दीदी से अकेले नहीं मिल सकते, तो फिर अभी तक खुश क्यों हो? इसलिए तो ये सही मौका है उसकी सगाई।
क्या मैं उसे ये खत देकर अपने प्यार का इजहार कर दूं? पर ये विक्रांत ने पढ़ लिया तो? और अगर मोहिनी दीदी अभी भी उसके जादू से निकली नहीं हो तो क्या मैंने भुजंग का बचा हुआ पूरा मिश्रण इस खत में डाल दिया है और विक्रांत चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। बस एक बार मोहिनी को ये खत पढ़ना है और अपने प्यार का इजहार करना है, फिर वो विक्रांत के उस जादुई बंधन से छूट जाएगी हमेशा के लिए। और उस पीकू को भी सबक मिल जाएगा कि जादू से मां नहीं मिलती। वाह धीराज भैया, क्या तरकीब निकाली है विक्रांत को हराने की। मेरे चीफ विक्रांत, मेरे करता धरता दुनिया के सबसे ताकतवर जादूगर आधार रहे हैं। चीफ कितने हैंडसम दिख रहे हैं ना। तुम क्यों नहीं शादी कर लेते उनसे, हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। तुम अपनी सगाई में आई हो, मातम में नहीं। मुझे ना सही कम से कम इस सजावट को तो देख लो। तुम्हारे आशिक तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त ने अपने हाथों से ये सजावट की है। तुमसे कहीं ज्यादा खुश तो वो दिखाई दे रहा है। देखो कैसे बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहा है। विक्रांत के सगाई के जश्न में संगीत नहीं है? अभी कर देते हैं। नहीं, आज किसी यंत्र से संगीत नहीं सुनेंगे, आज लाइव म्यूजिक होगा। क्यों अधिराज? सुना है कि आदमबाजों के राजकुमार की आवाज बड़ी मधुर है। देखते हैं मैंने सही सुना है या फिर गलत। विक्रांत, और मत सताओ उसे। इसमें सताना कैसा मोहिनी? मेरी दोस्त की सगाई, मेरा गाना तो बनता है ना।